स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब आज होगा। स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के सरदार रियाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर में मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनेद अकबर मद्दे मुकाबिल। कौमी असम्बली इजलास में हल्फ ना उठाने वाले अरकान की आज हल्फ बर्दारी भी होगी। 9 मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी कल जमा होंगे। इलेक्शन कमीशन आज सदर के इंतखाब का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी करेगा। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। कल दोपहर 12 बजे तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा करवा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट की नशिस्त भी खाली करार दे दी। निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर एक और पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमत 287 रुपए 33 पैसे फी लीटर बरकरार। तूफानी बारिशों से गवादर का बुरा हाल। बेशतर इलाके ज़ेरे-आब। बारिश के दूसरे स्पेल ने डूबे हुए गवादर को मजीद डुबो दिया। मुसलसल बारिशों से घरों में पानी जमा, शाहराहें नदी नालों में तब्दील, गलियां भी तालाब बन गईं। बारिश से कई मकानात मुनहदम। लोगों की नकल मकानी जारी। मकरान कोस्टल हाईवे पर शगाफ पड़ने से पाकिस्तान और ईरान का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पाक फौज का गवादर में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। गवादर जिवानी में मेडिकल कैंप भी कायम। मुतासरीन में खाना और खुश्क राशन तकसीम। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। सिबी, मस्तूं, कला, चागी, चमन और दीगर अजला में भी शदीद बारिश। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। खारान में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर बाप और 2 बच्चे दम तोड़ गए। बादल बरसने का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। आवारान, बारखान, सिबी, चागी, नौशकई, गवादर, तुर्बत, वाशिक, खारान में मजीद बारिशें मुतवक्के। ज़ियारत, योब, पशीन, चमन, हरनाई, लोरालाई, कल्लात में भी मजीद बारिशों का इम्कान। महकमा तालीम बलोचिस्तान ने 7 मार्च तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया। सूबा भर के तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। बलोचिस्तान हुकूमत ने गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया। गवादर को तूफानी बारिशों के बाद तशवीशनाक सूरत हाल के बायस आफत ज़दा करार दिया गया। गवादर शहर में नक्कासी आप का काम जारी है। लोगों को महफूज जगह मुंतकिल किया जा रहा है। आर्मी समेत तमाम इदारे इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान गवादर समेत तमाम बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई की गुफ्तगू। कराची वालों के लिए खतरे की घंटी। शहर कायद में आज से तेज बारिशों का इम्कान। मलीर एयरपोर्ट, गुलशन हदीद, स्टील टाउन और गडाप में यालाबारी भी मुतवक्के। बारिश के पेश नज़र शहर भर में रेन एमरजेंसी नाफज। शहर में आज निजी और सरकारी दफातर में हाफ डे होगा। महकमा तालीम सिंध ने आज शाम के शिफ्ट के तमाम स्कूल्स में तातील कर दी। जामे कराची में भी आज शेड्यूल इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। मुलतवी होने वाले पर्चे 7 मार्च को होंगे। इंतजामिया की शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम। 3 मार्च तक 24 घंटे काम करेगा। बारिश के पेश नज़र तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बयान। बिलावल भुट्टो की सिंध में मुमकिना बारिशों के पेश नज़र सूबाई हुकूमत को भरपूर और मौसर किरदार अदा करने की हिदायत। तमाम अरकान असम्बली और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे रेन एमरजेंसी में फ़ाल किरदार अदा करें। मुमकिना बरसात के पानी की फौरी निकासी की जाए। इंतजामिया सिंध के बड़े शहरों में ट्रैफिक के बेहतर इंतजामात करे। PP चेयरमैन की हिदायत। मैं राजा परवेज अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कौमी असम्बली के 336 में से 302 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने हल्फ लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, उमर अयूब ने हल्फ उठाया।
फजल रहमान, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद खान, मियां आसर ने भी हल्फ उठा लिया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो दस्तखत करने आए तो आसिफा भुट्टो ने नारा लगा दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी की। लीगी अरकान के भी नवाज शरीफ की आमद पर नारे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, आसिफा भुट्टो ने मेहमानों की गैलरी से ऐवान की कार्रवाई देखी। तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI, उमर अयूब बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब, यास्मीन राशिद पंजाब की सदर, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, हलीम आदिल शेख सिंध के बिला मुकाबला सदर बन गए। तमाम पैनल्स के सामने किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। बलोचिस्तान में पार्टी की सदारत के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में। पोलिंग 3 मार्च को होगी। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम स्वाति स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब। बाबर सलीम स्वाति को 89 वोट मिले। पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह मियां खेल ने 17 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब, ओहदे का हल्फ भी ले लिया। सुरैया बीबी को 87 वोट मिले। PTI के अरबाब वसीम को 19 वोट पड़े। ऐवान में मजीद 2 नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठाया। लीगी रुकन सोबिया शाहिद का अली अमीन गंडापुर के पास जाकर एहतजाज, घड़ी और जूते लहरा दिए। डॉक्टर इबाद अपोजिशन लीडर KP असम्बली मुकर्रर। अपोजिशन ने मुतफिका तौर पर डॉक्टर इबाद के नाम पर इत्तफाक किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन के डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार को 2 इजाफी वोट कैसे पड़ गए? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंक्वायरी शुरू कर दी। पार्टी हिदायत के खिलाफ जाने वालों की निशानदही के लिए कमेटी कायम। कमेटी इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट वजीर आला को पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल खालिक अचकजई स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मुंतखब। प्रिजाइडिंग अफसर जमर अचकजई ने हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी की गजाला गोला ने डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली का हल्फ उठाया। स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई ने हल्फ लिया। नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का इंतखाबी नताइज के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। बलोचिस्तान असम्बली में कायदे ऐवान का इंतखाब 2 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मरकजी दफ्तर का दौरा। मरियम नवाज को GPI की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब के लिम्स की काविशों की तारीफ। ज़राअत के शोबे को मौसर बनाने के लिए चौलिस्तान के लिए मुनफरिद मंसूबे की मंजूरी। चौलिस्तान को सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए पानी की पाइपलाइन बिछाने का फैसला। पंजाब में ज़राअत की बेहतरी के लिए किसानों को जदीद ज़रई आलात की फराहमी और रावलपिंडी सामात के गिरदो नवाह में शजरकारी का भी फैसला। वज़ारत ख़ज़ाना ने माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। IMF के साथ आखिरी इक़्तिसादी जायजा मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। नई हुकूमत FBR की तंजीमी 9 के लिए ज़रूरी इस्लाहात करे। PIA समेत खसारे के शिकार इदारों की निजकारी भी लाजमी करार दे दी। रवा माह महंगाई 25.5%, आइंदा माह 24.5% तक जारी रहेगी। पहले 7 माह में बरामदात 9.3% इजाफे से 18 अरब डॉलर रही। जुलाई तक दिसंबर FBR के रेवेन्यू में 29.8% इजाफा हुआ। 5,149 अरब वसूली की गई। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 116.5% इजाफा। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट जारी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि किसी मुल्क को अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। स्ट्रैटेजिक इस्तेहकाम पर अमेरिका से बातचीत कर सकते हैं। मगरिब रूस को अंदर से खोखला करने के लिए हथियारों की दौड़ में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। अरब ममालिक और लातीनी अमरीकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करना वक्त की अहम ज़रूरत है। पुतिन का मॉस्को में रूसी पार्लियामेंट से सालाना खिताब। अमेरिकी सदर जो बाइडन का मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और कतरी अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी से टेलीफोनिक राब्ता। अमेरिकी सदर का
दोनों रहनुमाओं से गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शेख तमीम और अब्दुल फताह अल सीसी का गजा में इमदाद की मुंतकिली को यकीनी बनाने पर जोर। जो बाइडेन की जानिब से कैदियों की रिहाई जल्द मुमकिन बनाने की अपील। व्हाइट हाउस का एलामिया। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इंसानी बुनियादों पर गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। बहरा अहमर में सिक्योरिटी सूरत हाल और जंग से मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुँचाने पर बातचीत भी हुई। गुफ्तगू में सऊदी अरब और फ्रांस के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात का भी जायजा लिया गया। इसराइल ने बर्बरियत की हर हद पार कर दी। सैहूनी फोर्सेस की गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में बमबारी और शेलिंग। इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जंगी हेलीकॉप्टर से फायरिंग। 112 फ़लस्तीनी शहीद, 760 जख्मी हो गए। दीर उल बल्लाह में गोलाबारी। शिमाली गजा का आखिरी फाल अस्पताल भी बंद हो गया। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 30,000 से जायद, 70,000 से जायद अफराद जख्मी हो चुके। गजा में शहरियों पर गोलियां चलाना संगीन वाकया है। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली फायरिंग की रिपोर्ट्स का जायजा ले रहे हैं। गजा की संगीन इंसानी सूरत हाल को तस्लीम करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का एतराफ़। बेगुनाह फ़लस्तीनी सिर्फ अपने ख़ानदानों का पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइली फोर्सेस ने 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया। हलाकतों के बारे में इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करेंगे और इसराइल से जवाब लेंगे। गजा की फ़ज़ाई फुटेज से वाज़ेह होता है ज़मीनी सूरत हाल कितनी मायूस कुन है। आरज़ी जंग बंदी और खुराक की तरसील में इजाफे की फौरी ज़रूरत है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की गजा में भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी की मज़म्मत। शुमाली गजा में एक ही दिन इतने ज़्यादा फ़लस्तीनियों की मौत पर तशवीश है। हमले में मुतादिद फ़लस्तीनी इमारतों के मलबे में दब गए हैं। फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन ना हुआ तो अमवात का खदशा मजीद बढ़ जाएगा। अफसोस है कि अक़वाम मुत्तहिदा गजा की नाकाबंदी ख़त्म कराने और इमदाद की मुंतकिली में नाकाम है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का बयान। अमरीकी थिंक टैंक का इसराइल की हिमायत ख़त्म करने का मुतालबा। अमरीकी सदर इसराइल को हथियारों की मुंतकिली मुअत्तल कर दें। फौरी जंगबंदी ना हुई तो तनाज़ुर से बदतरीन तबाही होगी। इसराइल को बताया जाए कि अब मजीद बर्दाश्त नहीं होगा। खुराक के मुंतज़िर अफराद पर बमबारी पर खामोश ना रहा जाए। लबनान और बहरा अहमर में जंग का फैलाव ख़तरनाक हो सकता है। अमरीकी थिंक टैंक की वार्निंग।